हाँ जी, क्या नाम है आपका? शंकर घोष है मेरा नाम। और आज जैसे मोदी साहब ने कृषि कानून वापस करने का ऐलान किया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐलान तो उन्होंने किया है कि तो हमारा बात ये है कि जिस प्रक्रिया में एक पीले काले कानून उन्होंने तैयार किया, उस प्रक्रिया में इसको वापस लेना होगा, पार्लियामेंट में उनको आना होगा और उसके बाद हम उसकी तरफ हम आंदोलन चलाएंगे। एक क्या आप बॉर्डर खाली करेंगे? नहीं, खाली करने का कोई बात नहीं है अभी। हाँ, दूसरा बात यह है कि एमएसपी अभी तक लागू नहीं हुआ, किसी के ऊपर सरकार को खरीद करना होगा, बिजली बिल 2021 उनको वापस लेना होगा। ये सब चीज़ तो हमारा है। किसान लोग 700 किसान जान दिया, जान कुर्बानी दिया किसी के लिए, ये सब मांग आने के लिए। यही तो हमारा नारा क्या था, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम मोदी जी को सिर झुका दिया और भी झुका देंगे, यही हमारा लक्ष्य है। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। 26 नवंबर को 1 साल पूरा होने को है। क्या आप अपने जो आपके कार्य हैं वो एज इट इज़ रखेंगे? वो संयुक्त किसान मोर्चा ने अभी तक बैठक नहीं किया। हम संयुक्त किसान मोर्चा को बैठक होंगे, वो बैठक में इसके बारे में निर्णय होंगे। जो संयुक्त किसान मोर्चा ने निर्णय लेंगे, हम सब एक साथ मिलकर वो काम करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई लोगों का जो आंदोलन था, और आंदोलन में करीब 1 साल पूरा हो गया कृषि कानूनों के विरोध में। जो किसान विरोधी काले कानून जो थे, इनके विरोध में 1 साल पूरा होने वाला है। और चारों साइड से जितना मजदूर, किसान, सभी लोग अपने हर चीज़ को भूल के एक बात समझ लिया उन्होंने कि हमारी रोटी के ऊपर हमला है, और उस रोटी के हमले को बचाने के लिए उसने यहाँ दिल्ली के चारों साइड बॉर्डरों के ऊपर 1 साल से वो जमे हुए सर्दी, गर्मी, बरसात का झेलते हुए, और मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने पूरे देश के अंदर ये देख लिया कि तुम्हारा अब कुछ रहा नहीं है। पूरा जो कमा के खाने वाले लोग हैं वो एकजुट हो चुके हैं। अब उनके दिन गिनने शुरू हो गए। जहाँ भी चुनाव हुए हैं, चुनाव के माध्यम से भी लोगों ने उनको करारा जवाब दिया है, और लोगों के दबाव में, आंदोलन के दबाव में इन्होंने ये घोषणा की है। घोषणा मात्र से कुछ नहीं होता। जैसे हमारे सीनियर कॉमरेड ने बताया, सीनियर जो हमारे जो ऑल इंडिया के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि भाई जब तक सरकार कानूनी तौर पे जिस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर पूर्ण बहुमत के आधार पर इसको पास किया था, उसी तरह से कानून के तहत उसको वापस लेगा पार्लियामेंट के तहत, और एमएसपी की गारंटी देगा। बिजली बिल 2020 को वापस लेगा, और पराली वाला जो बिल है उसको वापस लेगा। तब आगे की जो संयुक्त किसान मोर्चा रणनीति बनाएगा, उसमें हमारा संगठन काम करेगा। आपका? मेरा नाम प्रकाश देवी है। और मैं खेत किसान मोर्चा संगठन से हूँ। आज कृषि कानून के वापस करने का ऐलान किया गया है, उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, सबसे पहले मैं बोलूँगी कि निश्चित तौर से किसानों की एक जीत है कि मोदी जी को आकर ये निर्णय, फैसला लेना पड़ा, बोलना पड़ा कि हम ये कानून वापस लेंगे। ये एक तो जीत है, हम इसको मानना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ एक बात और भी है, किसानों ने 3 मांगे की थी। पहली बात तो ये है कि जिस प्रक्रिया के अंदर ये कानून पास किए गए थे, लागू किए गए थे, उसी प्रक्रिया के अंदर ये कानून भी रद्द होने चाहिए। दूसरा ये है कि 3 मांगे थी किसानों की। एमएसपी को कानून दर्जा दिया जाए, बिजली बिल 2021 को रद्द किया जाए, 3 काले कृषि रद्द किए जाए। मोदी जी आज भी बहुत चालाकी से सिर्फ ये बोल दिए कि इस फैसले को वापस लेंगे, रद्द करेंगे, ये बोले हैं। लेकिन उन्होंने एमएसपी के बारे में, बिजली बिल के 2021 के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। इसलिए जब तक ये तीनों मांगे नहीं मानी जाएगी और जब तक संवैधानिक रूप से ये कानून वापस नहीं होंगे, तब तक ये किसान बैठा हुआ है और बैठा ही रहेगा। क्योंकि हमारी एक ही मांग थी कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे, जीत कर ही हम वापस जाएंगे, हमारा विश्वास था। और ये हम मानते हैं कि इस विश्वास के साथ ये जो मोदी जी को बोलना पड़ा, घबरा कर बोलना पड़ा, क्योंकि किसान आंदोलन ने पूरे देश भर में एक हलचल मचा दिया था। पूरे देश को एक
मांग के ऊपर लाके खड़ा कर दिया था, जबकि मोदी जी और उनकी सरकार ने, उनके गुर्गों ने बहुत तरीके से देश को बांटने की कोशिश की, किसानों को बांटने की कोशिश की, लेकिन बटे नहीं। इसलिए ये हमारे लिए एक सीख की बात है कि हम जब बिना बटे लड़ते हैं तो निश्चित रूप से हम जीतते हैं और जीत हमारी ही होगी और आगे भी जीत हमारी होगी। और मोदी जी को तीनों बातों को मानना पड़ेगा। क्या एक बात मानकर आपके लिए कांटा फंसाने वाली बात की है? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये जो बिल लाए थे, बिजली बिल लेके आए, उसमें भी उन्होंने जो लागू किया वो आम आदमी से बिजली को बिल्कुल इतना महंगा कर दिया। क्या कृषि कानून रद्द करने के बाद में जैसे मछली के लिए कांटा फंसाया जाता है, इस तरह से आपको हटाने की कोई साजिश तो नहीं है? एकदम ये मोदी जी का एकदम यही है कि उन्होंने बोला हम एक कमेटी बनाएंगे जिसमें केंद्र सरकार होगी, राज्य सरकार के नुमाइंदे होंगे, किसान के नुमाइंदे होंगे। वो कमेटी तय करेगी एमएसपी को कैसे लगाया जाए। ये उन्होंने आज भाषण में बोला है। तो वो कमेटी में किसको लेंगे? अब तक उन्होंने किसको लिया है? किसान से कितनी बातें की हैं? किसान से उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन आज मोदी जी सरासर बोले हैं कि हमने किसानों से बहुत बातें की, मानने की बहुत कोशिश की। आपने सुना होगा मोदी जी का भाषण, लेकिन ये सरासर गलत था। 11 बार की बैठकों में कुछ नहीं निकला, लेकिन उसके बाद उन्होंने बुलाना ही बंद कर दिया। इसलिए एक कांटे की तरह ही है कि बोल दिया जाए जुमला बोल दिया जाए। उन्होंने कहा बोला था जुमला बोलने के लिए होता है, लागू करने के लिए नहीं होता। इसीलिए किसान जागरूक हैं कि जब तक आप इन्हें कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से इन्हें रद्द नहीं करेंगे, हम नहीं हटेंगे।